गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन गैगरी का पश्च अंतर्वेशन फॉर्मूला पढ़ा था और उससे बेस्ड आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? आपको x दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके संगत f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 8 27 64 125 216 343 512। अब देखिए यहाँ पर हमसे सबसे पहली चीज़ पूछ क्या रहा है, आपको पहली चीज़ फाइंड देखनी है। f ऑफ 7.5 का मान पूछ रहा है बच्चों। तो f 7.5 का मान निकालने के लिए देखिए बच्चों, ये किस रेंज के अंतर्गत आ रहा है? x में आपकी जो रेंज दी हुई है, x जो दिया हुआ है, उस x में ये कहाँ आ रहा है? आप कहेंगे 7 से 8 वाली रेंज के बीच में आपका 7.5 आएगा, क्योंकि इस सवाल में लिख के नहीं दिया गया है कि आपको कि न्यूटन गैगरी का पश्च अंतर्वेशन लगाना है या अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाना है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये देखनी होगी कि यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे बच्चों। अगर हमारे पास जो आपसे मान पूछा गया है, आपसे मान किसका पूछा गया है? 7.5 का, जो कि कहाँ आ रहा है? आपके अंतिम मानों के नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अंतिम मान आपका 8 है और वो क्या है? 8 के क्या है? नज़दीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, अगर प्रारंभिक मानों के समीप हो, जो आपको f ऑफ x अगर दिया हुआ है, जिसका भी आपसे मान पूछा है, वो प्रारंभिक मानों के समीप हो, तो बच्चों आपको क्या लगाना है? अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाना है। अगर आपका मान क्या हो? अंतिम मानों के नज़दीक हो, क्या हो? अंतिम मानों के नज़दीक हो, तो उस स्थिति में आपको कौन सा फॉर्मूला यूज लेना है बच्चों? न्यूटन गैगरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र लेना है। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र काम में ले रहे हैं? न्यूटन पश्च अंतर्वेशन सूत्र। तो देखिएगा, आपको जो 7.5 दिया हुआ है वो किस रेंज में आ रहा है? 7 से 8 के बीच की रेंज में आ रहा है, जो कि 8 के क्या है? नज़दीक है। इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं? न्यूटन पश्च अंतर्वेशन सूत्र। देखिए, न्यूटन पश्च अंतर्वेशन सूत्र में हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले a प्लस NH प्लस UH की वैल्यू निकालेंगे, जहाँ हमें क्या निकालना होता है बच्चों? U निकालना होता है। क्या निकालना होता है बच्चों? U निकालना है। U निकालने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a प्लस NH की और H की। देखिएगा, a प्लस NH क्या है बच्चों? यहाँ पर a प्लस NH का मतलब क्या हो गया? मैंने आपको बताया था जिस दिन न्यूटन गैगरी का पश्च अंतर्वेशन डेरिवेशन करवाया था, तो मैंने आपसे बोला था a प्लस NH क्या होगा? अंतिम पद होगा बच्चों। a प्लस NH क्या होगा बच्चों? अंतिम पद होगा। जबकि हम न्यूटन गैगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम क्या लेते हैं? a प्लस NH लेते हैं। वहाँ पर हम u निकालने के लिए आपका क्या होता है? क्या निकालते हैं? u बराबर में आपका क्या था? x माइनस के a अपॉन h। यहाँ पर हम u जब निकालते हैं तो क्या आता है? u बराबर में x माइनस के a अपॉन h। तो यहाँ पर देखिएगा, हमारा a क्या लेते हैं? यहाँ पर आपका प्रारंभिक पद लेते हैं बच्चों। a क्या लेते हैं? 1 लेंगे। लेकिन यहाँ पर a प्लस NH का मतलब क्या हो गया? अंतिम पद, और अंतिम पद कौन सा है? आपका 8। तो यहाँ पर a प्लस NH की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 8। a का मान कितना हो गया बच्चों? 1। h क्या होता है? अंतराल का अंतर, 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 आएगा। और x का मान क्या हो गया बच्चों? 7.5, क्योंकि इसको हम क्या पढ़ते हैं? f ऑफ x पढ़ते हैं, जहां x की वैल्यू क्या हो गई? 7.5। देखिएगा, हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूले में रखेंगे जब आप a प्लस NH प्लस UH, किस लिए रख रहे हैं हम? किसकी वैल्यू चाहिए हमें? u की वैल्यू चाहिए बच्चों। और u की वैल्यू के लिए हमने क्या किया? a प्लस NH के स्थान पर 8 रखा, तो 7.5 में से हमने क्या घटा दिया? 8 को घटा दिया, और इसमें किसका भाग देंगे? h का भाग देंगे। h का मान कितना है बच्चों? 1 है।
7.5 में से जब 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस के 0.5। ये हमारा क्या बन गया, u की वैल्यू आ गई बच्चों। अब देखिए u की वैल्यू आने के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सूत्र में आपको u पता होने के बाद आपको नेवला f ऑफ a प्लस एन एच, नेवला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच और नेवला क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच की ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या बनानी होगी, पश्चांतर सारणी बनानी होगी। क्या बनानी होगी, पश्चांतर सारणी। तो यहाँ पर हम पश्चांतर सारणी बनाएंगे। देखिएगा अब हम बच्चों पश्चांतर सारणी बना रहे हैं आगे। तो आपको अग्रांतर और पश्चांतर सारणी बनाना आता ही है, हम पहले भी बता चुके हैं। x के लिए x की जगह x की वैल्यू रखी, f ऑफ x की जगह f ऑफ x की वैल्यू रखी, जो हमें दे रखी है वो डाटा में से लिखा हमने। अब देखिए नेवला f ऑफ x कैसे निकालते हैं बच्चों, यहाँ पर वही प्रोसेस होती है। 8 माइनस 1 कितना आएगा, 7 आएगा, उसके बीच में लिखेंगे हम। 27 में से 8 कम करेंगे बच्चों, कितना आएगा, 19। 64 में से 27 ही आपको घटाना है बच्चों। 125 में से 64 कम करेंगे 61। 216 में से 125 कम करेंगे 91। कैलकुलेशन पार्ट है पूरा ये, मेनली आपको सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ से आप करेंगे तो ये आएगा। देखिए बच्चों द्वितीय क्या निकाल रहे हैं हम, द्वितीय पश्चांतर निकाल रहे हैं। जब तक निकालते हैं जब तक कि आपका अंतर क्या नहीं आ जाए बच्चों, अचर नहीं आ जाए। तो यहाँ से 19 में से 7 कम करेंगे 12, 37 में से 19 कम करेंगे, यहाँ से 61 में से ये वैल्यू आती चली जाएंगी आपकी। देखिए आप नेक्स्ट तृतीय अग्रांतर, तृतीय पश्चांतर अंतर निकाल रहे हैं। और तृतीय पश्चांतर अंतर क्या आएगा, 18 में से 12 कम होगा 6, 24 में से 18 6, 30 में से 24 6, 36 में से 3 6, 42 में से 36, यानी कितना बच गया आपका, 6 बच गया बच्चों। अब देखिए यहाँ पर हमारा तृतीय अंतर हमेशा क्या आ रहा है, अचर आ रहा है बच्चों, 6 6 6 6 6। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब भी अंतर अगर अंतर अचर आ जाता है तो उस स्थिति में हम सारणी को वहीं रोक देते हैं, यानी उसके आगे वाले अंतरों को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर आप आगे के अंतरों को निकालते हैं तो 6 में से 6 कम करेंगे 0 0 0 और 0 आएगा, तो उसको लिखने का कोई महत्व नहीं है बच्चों। क्योंकि हम डेल की पावर नेवला 4 f ऑफ x लिखेंगे तो नेवला 4 f ऑफ x क्या आएगा, 0 0 0 0 आएगा, यानी उस पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। तो अब यहाँ पर हमारी सारणी बन चुकी है। अब हम क्या लगाएंगे बच्चों, सूत्र लगाएंगे। आपका न्यूटन का पश्च अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर हमारा पश्च अंतर्वेशन सूत्र क्या होगा, f ऑफ a प्लस एन एच प्लस यू एच बराबर में f ऑफ a प्लस एन एच प्लस यू इंटू में नेवला f ऑफ a प्लस एन एच प्लस यू इंटू में u प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू नेवला स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच, u इंटू में u प्लस 1 u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 नेवला क्यू f ऑफ a प्लस एन एच। क्यूब तक ही क्यों गए बच्चों हम, क्योंकि हमें डेल क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच की वैल्यू पता है। अब देखिए हमें a प्लस एन एच प्लस यू एच की वैल्यू निकालनी है। ये किसके बराबर है बच्चों, 7.5 के हम पहले बोल चुके हैं आगे। यहाँ से a प्लस एन एच का मतलब कितना है बच्चों, 8 है, क्योंकि a प्लस एन एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 है। तो यहाँ से हमने 8 रखा, u के स्थान पर हम निकाल चुके हैं माइनस के 0.5, नेवला f ऑफ 8, a प्लस एन एच के स्थान पर हम मान रख रहे हैं 8। हमने सभी जगह मान प्रतिस्थापित किए। यहाँ पर माइनस के 0.5 माइनस के 0.5 प्लस 1 नेवला स्क्वायर f ऑफ 8। यहाँ से हमने क्या किया, माइनस के 0.5 माइनस के 0.5 प्लस 1 माइनस के 0.5 प्लस 2 नेवला क्यूब f ऑफ 8 अपॉन में फैक्टोरियल 3 का क्या दे दिया बच्चों, भाग दे दिया। अब देखिए बच्चों मुझे बताइए आप f ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी सारणी में से जब हम देखते हैं, तो f8 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आप बोलेंगे f8 की वैल्यू होगी सर 512, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 8 के सामने लिखी हुई वैल्यू क्या होगी, फंक्शन की वैल्यू, और f8 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 512। क्योंकि आप जब उस टेबल को देखेंगे तो टेबल में देखने पर 8 के सामने लिखी हुई वैल्यू f ऑफ x है, तो x के स्थान पर जब 8 देंगे तो f ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आएगी, 512 आएगी बच्चों। यहाँ से माइनस के 0.5 है।
अगर मैं आपसे कहूँ नेवला एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, तो आपकी नेवला एफ ऑफ 8 की वैल्यू क्या बताएंगे आप, कितनी आएगी नेवला एफ ऑफ 8 की वैल्यू? यहाँ से टेबल से आपकी नेवला एफ ऑफ 8 की वैल्यू आएगी 169। तो यहाँ से आप नेवला एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी रखेंगे, 169। यहाँ से आपका उसको गुणा कर दीजिएगा आप कैलकुलेटर की सहायता से, तो ये कितना आएगा 84.5। इसी प्रकार माइनस के 0.5 माइनस के 0.5 प्लस 1, यहाँ पर नेवला स्क्वायर एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 42। कितनी होगी यहाँ पर 42। और यहाँ से आपका नेवला क्यूब एफ ऑफ 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी 6। इन सारी वैल्यूज को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित करके क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर वैल्यू क्या आएगी 421.875, ये लगभग में आएगी। इस तरीके से हमें टेबल बनानी है। टेबल बनाने के बाद आपको सूत्र रखना है, सूत्र में मान रखने के बाद आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन करना है और जो भी आंसर आएगा वो उसका क्या कहलाएगा, न्यूटन गैगरी का अग्र पश्च अंतर्वेशन का मान, यानी F 7.5 का मान क्या आ गया 421.875। देखिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। अभी तक हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन पढ़ा था, और समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के लिए हमने कौन सा लगाया था, न्यूटन गैगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र और न्यूटन गैगरी का पश्च अंतर्वेशन सूत्र, क्योंकि वहाँ पर अंतराल समान था बच्चों, क्योंकि अंतराल का जो अंतर आ रहा था वो सबका सेम था। लेकिन यहाँ पर हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है आपका, असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन है। ये यूनिट फर्स्ट में ही है, तीनों चैप्टर पहला, दूसरा और तीसरा बच्चों। तो यहाँ पर आपको असमान अंतराल के लिए अंतर्वेशन के लिए किसने फॉर्मूला डेराइव किया, आपका लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है बच्चों। समान और असमान अंतरालों के लिए, ये दोनों के लिए काम करता है बच्चों। समान अथवा असमान अंतरालों के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा, आपको सूत्र याद रखने हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको देखिएगा हमें x दिया हुआ है, जैसे कि सपोज कीजिए हमसे x के मान देता है। सबसे पहली चीज़ आर्गूमेंट्स दिए होते हैं। आर्गूमेंट्स क्या चीज़ है, आपके x के वैल्यूज़ यानी x के जो चर हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, x0, x1, x2, x3 डैश 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 xn, ये आर्गूमेंट्स हैं आपके। यहाँ पर उसके संगत f ऑफ x क्या बनेगा बच्चों, f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3 डैश 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 f ऑफ xn। ये फंक्शन के मान आ गए, यानी हमें x के कोई चर दिए हुए हैं, x0, x1, x2, x3, xn, जैसे हमें वहाँ पर देता था न्यूटन गैगरी में a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस nh, वहाँ उसके संगत हम f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h, f ऑफ a प्लस nh की कैलकुलेशन करते थे। तो यहाँ पर लाग्रांज ने क्या लिए, कुछ आर्गूमेंट्स लिए, कुछ चर लिए, विभिन्न चरों को लिए, n+1 मानों के लिए उसने क्या लिया, एक आर्गूमेंट्स लिया। क्या लिया, x के मान क्या लिए, x0, x1, x2, x3 डैश 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 x है। उसके संगत f ऑफ x की वैल्यू क्या आई, f ऑफ x0, f ऑफ x1, f ऑफ x2, f ऑफ x3, f ऑफ x है। तो यहाँ पर उसने क्या फॉर्मूला दिया आपका, ये किसके लिए है, समान एवं असमान अंतरालों के लिए लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र है बच्चों। समान अंतरालों के लिए भी आप लगाना चाहें तो इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं, और इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, f ऑफ x की। देखिए फॉर्मूला किस तरीके से है, यहाँ f ऑफ x बराबर में क्या होता है, x माइनस x1, x माइनस x2 डैश 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 x माइनस xn इंटू में f ऑफ x0। f ऑफ x0 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। x का मतलब क्या हो जाएगा, जो आपको मान पूछा है, x का मतलब कोई 7.5 पूछ लिया आपसे, 7.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मतलब क्या हो गया, 7.5 में से x1 घटाना है, तो x1 ये होगा, x माइनस x2, x माइनस xn, f ऑफ x0 गुणा में है, नीचे आप भाग किसका देंगे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 डैश 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 x0 माइनस xn। याद करने का तरीका क्या है, आपको ऊपर x0 दे रखा है, ऊपर क्या आएगा, पहला पद f ऑफ x0 आएगा। तो f ऑफ x0 का मतलब है पहले वाली यानी अंश में
ये देखिए अंश में आपका कहीं भी यहाँ पर x0 नहीं घट रहा है, यानी x में से क्या नहीं घट रहा है, x0 नहीं घट रहा है। तो यानी आपका जब f ऑफ x0 लिखेंगे तो उसमें अंश में कहीं भी x0 को नहीं घटाना है x में से, तो x में से क्या घटेगा, x1 x2 x3 और xn। नीचे हर में आपको ध्यान रखना है x0 में से क्या क्या घटेगा, x1 x2 x3 xn। ठीक है बच्चों, जो ऊपर घट रहा है वही नीचे घटेगा आपका। तो यहाँ पर किस में से घटेगा बच्चों, x0 में से घटेगा। जहाँ आप जिसका गुणा कर रहे हैं उसमें से आपको क्या घटा देना है, ऊपर वाली संख्याओं को एज इट इज घटा देना है। आगे बढ़ते हैं f ऑफ x1 की तरफ, क्योंकि अगला पद क्या आएगा, f ऑफ x1। तो यहाँ से x1 का मतलब क्या हो गया, अंश में। देखिएगा बच्चों, अंश में आपका क्या नहीं घट रहा है, x1 कहीं भी नहीं घट रहा है x में से। तो आपको ध्यान रखना है x में से x0 को घटाएंगे, x में से x2 को घटाएंगे, x में से किसको घटाएंगे, xn को। किसका गुणा है, f ऑफ x1 का, तो x1 में से किसको घटाना है बच्चों, x0 x2 और xn को। बीच वाले पद आपके क्या आएंगे, x माइनस x3 x1 माइनस x3, ये आपके डैश 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 करके हमने लिख दिया। जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, x3 के बाद x4 आएगा, x5 आएगा, लास्ट में क्या आएगा बच्चों, xn आएगा। ठीक है बच्चों, तो xn के लिए हम करेंगे तो f ऑफ xn हो गया। तो यहाँ से देखिएगा आपका क्या नहीं घटेगा बच्चों, xn नहीं घटेगा, अंश में आपका क्या नहीं घटेगा, xn नहीं घटेगा। और xn से पहले वाला पद क्या होता है बच्चों, xn माइनस 1। क्या होता है बच्चों, xn माइनस 1। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो क्या आएगा, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, लास्ट वाला पद क्या हो जाएगा, x माइनस xn माइनस 1 और इंटू में f ऑफ xn। नीचे हर में क्या करना है, हमें xn में से क्या घटा देना है, ऊपर वाली संख्याओं को, x0 x1 x2 xn माइनस 1। ये हमारा क्या कहलाता है, न्यूटन गैगरी का लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र। इस तरीके से हमें इसको याद रखना है। सूत्र क्या हो गया, f ऑफ x बराबर में x माइनस x1। पहले वाले में आपको x0 को नहीं घटाना है अंश में से, दूसरे वाले में आपको x1 को नहीं घटाना है, तीसरे वाले में x2 को नहीं घटाना है और लास्ट वाले में xn को नहीं घटाना है। हर के लिए क्या करेंगे आप, x0 में से जो आप अंश में घटा रहे हैं, x0 में से आप जो अंश में घटा रहे हैं उन्हीं संख्याओं को आप क्या कर देंगे, हर में घटा देंगे। इसी तरह आपको f ऑफ x1 के लिए करना है, इसी प्रकार आपको f ऑफ xn के लिए करना है। ये हमारा क्या कहलाता है, लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र। देखिएगा बच्चों, हमारा इसका प्रूफ देखिएगा, लाग्रांज अंतर्वेशन का प्रूफ क्या है। प्रूफ कई बार पूछ भी लेता है, नहीं तो वैसे आपसे परीक्षाओं में सवाल ही पूछा जाता है, लेकिन हमें प्रूफ भी पता होना चाहिए। क्या कह रहा है, माना चर x के, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, x के n+1 मानों के लिए हम क्या लेते हैं, x0 x1 x2 xn आर्गूमेंट्स लिए, उनके लिए f ऑफ x के संगत मान क्या आएंगे, f ऑफ x0 f ऑफ x1 f ऑफ x2 और f ऑफ xn आएंगे। तो यहाँ से बच्चों हम f ऑफ x को n घात का बहुपद निम्न प्रकार लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, बहुपद f ऑफ x बराबर में मैंने लिख दिया बहुपद, जिसको हमने न्यूटन गैगरी के अग्र अंतर्वेशन सूत्र में भी बच्चों आपका बहुपद लिखा था। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पर हम बहुपद क्या बना रहे हैं, n घात का बहुपद बना रहे हैं कि a0। देखिए हम a0 जब लिख रहे हैं उसके संग आपका जब x में से हम क्या कर रहे हैं, x1 घटा रहे हैं, x0 नहीं घटा रहे हैं बच्चों। हम जो बहुपद तैयार कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, a0 x माइनस x1 x माइनस x2 डैश 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 x माइनस xn का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, प्लस हमारा नेक्स्ट होगा दूसरा पद a1 होगा। a1 के लिए क्या बनेगा बच्चों, x माइनस x0, x1 को नहीं घटाएंगे इसमें, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x माइनस x2 डैश 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 x माइनस xn। इसी प्रकार हमारा a3 लिखेंगे, a2 क्या लिखेंगे बच्चों, x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3, 2 को नहीं लिखना है बच्चों, और यहाँ पर डैश 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 x माइनस के xn आ जाएगा। इसी प्रकार सो ऑन, आपको लास्ट वाला पद क्या होगा, an होगा। an के लिए हम क्या नहीं लिखेंगे बच्चों, xn नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, x माइनस x0 x माइनस x1 और डैश 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 क्या आएगा, x माइनस के xn माइनस का 1।
ये आपके क्या आ जाएगा, बहुपद हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स का n घात का बहुपद। जहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, जहां a0 a1 a2 a3 an क्या है, ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी आपके अचर हैं, अचर राशियां हैं ये। यहाँ पर ये सब अचर राशियां a0 a1 a2 a3 an, हमें इन्हीं की वैल्यूज को निकालना है। तो यहाँ पर a0 a1 a2 a3 an की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों, एक बार आप x0 रखोगे, एक बार x1 रखेंगे, x2 रखेंगे और लास्ट में आपको क्या रखना है, xn रखना है बच्चों। तो यहाँ से जब हम x के स्थान पर x0 x1 x2 x3 xn रखेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती हैं वो देखिएगा। तो हमने यहाँ पर देखिए बच्चों पुट x इक्वल टू x0 रखिए, आप x के स्थान पर क्या रख रहे हैं, x0 रख रहे हैं, तो x0 रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पुट f ऑफ x बराबर में आप पहले x0 रखिए, तो f ऑफ x0 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, आपके f ऑफ x0 की वैल्यू बराबर में आप लिखेंगे a0 इंटू में क्या आएगा, x के स्थान पर x0 रख रहे हैं तो x0 माइनस के x1, यहाँ से क्या आएगा x0 माइनस के x2 और लास्ट में क्या आएगा x0 माइनस के xn आएगा बच्चों। अगला पद पे चलते हैं, अगले पद पे चलेंगे तो यहाँ पर आपका x माइनस x0, तो यहाँ x0 रखोगे तो बच्चों x0 में से x0 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो ये पूरा पद आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार ये वाला पद भी आपका क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, a0 की वैल्यू निकालनी है और a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जब आप भाग दे दोगे तो यहाँ से f ऑफ x0 की वैल्यू क्या आ गया, a0 की वैल्यू क्या आ गई, f ऑफ x0 में आप जब भाग देंगे तो क्या आएगा x0 माइनस के x1 इंटू में x0 माइनस के x2 डैश 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 x0 माइनस के xn आ जाएगा बच्चों। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a0 की। इसी प्रकार हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, a1 की निकालने के लिए पुट x, क्योंकि x1 माइनस x1 क्या हो जाएगा 0, ये वाला पद भी 0, ये वाला पद भी 0, केवल ये पद बचेगा बच्चों आपके पास, क्या बचेगा f ऑफ x1 बराबर में a1 x1 माइनस x0 x1 माइनस के x2 डैश 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 x1 माइनस के xn आएगा बच्चों। यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लीजिए, a1 की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ x1 में किसका भाग दे दीजिए इसका, तो यहाँ से x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 डैश 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 x1 माइनस के xn आएगी वैल्यू। इसी प्रकार हम a2 की निकाल सकते हैं, a2 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, f ऑफ x2 बटे में, क्योंकि यहाँ पर सममितता लग जाएगी सिमेट्रिक, तो यहाँ से सिमेट्रिकल हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x2 माइनस के x0 x2 माइनस के x1 और डैश 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 x2 माइनस के xn। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, an की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। an के लिए x के स्थान पर क्या रखना होगा, xn माइनस का 1, तो यहाँ पर an के लिए हम क्या रखेंगे, xn माइनस का 1 रखेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आप सॉरी xn रखेंगे, xn के लिए आपका ये वाला पद क्या आ जाएगा, ये वाला पद आएगा, लास्ट वाला सारे 0 हो जाएंगे xn की वैल्यू निकालने के लिए। तो यहाँ से क्या आएगा, an बराबर में f ऑफ xn बटे में क्या आएगा, xn माइनस x0 xn माइनस x0 xn माइनस के x1 डैश 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 xn माइनस के xn माइनस के 1। जब हम इन वैल्यूज़ को समीकरण 1 में रखेंगे बच्चों, तो समीकरण 1 में रखने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, लांगराज अंतर्वेशन सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जो कि ये रहा हमारा, क्या है, f ऑफ x बराबर में x माइनस x1, क्या बनेगा हमारा लांगराज अंतर्वेशन सूत्र बच्चों, f ऑफ x बराबर में a0 की वैल्यू आप पुट करेंगे, a0 की वैल्यू ये है f ऑफ x0 बटे में x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn। यहाँ से a1 की वैल्यू ये रख दी, an की वैल्यू ये रख दी, आपका क्या कहलाता है, समान एवं असमान अंतराल के लिए लांगराज अंतर्वेशन सूत्र। इससे बेस्ड हम जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे बच्चों। ये आपका न्यूटन गैगरी और लांगराज अंतर्वेशन यानी पहली यूनिट का आपका मेनली टॉपिक पूरा हो चुका है, 1-2 एग्जाम्पल है। इस तरीके से हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों।